सुजलाम सुफलाम तक रखा। दुर्गा का नाम जहाँ आया, कमला का नाम जहाँ आया, विद्या विहारिणी सरस्वती का नाम जहाँ आया, जहाँ धर्म का नाम आया, जहाँ विद्या का नाम आया, जहाँ भारत माता का नाम आया, उस सारे को कांग्रेस पार्टी ने काट कर ये काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विरासत ये है गलोचा कि 1914 में तो आपने मुस्लिम लीग से समझौता किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। 1914 में मुस्लिम लीग से समझौता किया कि तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। यदि मुसलमान भारत की आजादी का समर्थन करेंगे, उसी दिन कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की स्थापना कर दी 1914 में। और 1937 में उन्होंने वंदे मातरम गीत को काटकर, इस प्रकार का काम करके, इस गीत को काटकर राष्ट्र की आत्मा के राष्ट्र गीत के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी और वो किया। और इसके बाद में कांग्रेस ने तीसरा बड़ा काम किया कि इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मा पर तो चोट करी, रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा पर तो चोट करी इन्होंने, फिर इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा पर भी चोट करी। और जो भारत का प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रियम्बल को, जिसको संविधान सभा ने पारित किया गया था और कहा था कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रियम्बल है वो आत्मा है, उसमें कहीं भी सेकुलर और समाजवाद का शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती बिना किसी की सहमति के संविधान में संशोधन कर 42वां और ये सेकुलर और ये सब जोड़ दिया। तो कांग्रेस की जो विरासत है ना, वो विरासत तो है भारत विभाजन की और तुष्टीकरण की। मुसलमानों को तुष्टीकरण करना था, इसलिए वंदे मातरम गीत को काट दिया। अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसलिए संविधान की आत्मा में सुई चुभो दी। और 1937 में और 1905 में कांग्रेस ने सारा काम किया और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। नहीं कर रही। 150 वर्ष होने के बाद में राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने और राष्ट्र में एकात्मता की भावना उसी प्रकार से पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी जी ने पूरे राष्ट्र गीत को, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये गीत उसी प्रकार से है महत्वपूर्ण जितना जनगण मन है। तो उस गीत को भारत के गली गली चौराहों पर गाकर क्रांतिकारी जिन्होंने वंदे मातरम कहकर वंदे पर झूल गए थे। वंदे मातरम जो बंग आंदोलन का नारा बन गया था, वंदे मातरम जो भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है, उस वंदे मातरम को सब जगह गाकर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का दिग्दर्शन कराने और जागृत करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाकर हम लोक पुरुष का स्मरण करके भारत की एकात्मता का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वदेशी की बात करके काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय एकता, भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कायम करने का काम कर रहे हैं। और